दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएसडी में। दोस्तों मैं आप सभी को इस वीडियो के जरिए खुशखबरी तथा एक एडवर्टाइजमेंट देने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं, सूचना जो है उससे जुड़ी। तो दोस्तों एचपी पुलिस कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट होने वाली थी वो उसका एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ कर दिया है। जैसे कि आपको कुछ महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि 1063 पद आने वाले हैं। तो फिर आप बार बार मैसेज करते थे, हर रोज़ हर वीडियो में कमेंट करते थे कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कब आ रही है सर। तो फाइनली आ गई है दोस्तों। उसके बारे में तमाम जो भी जानकारी है, तिथियों की, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब कैसे भरे जाएंगे और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, जो भी तमाम जानकारी होगी वो इस वीडियो में आपको दी जाएगी। लेकिन भाई लोगों तथा बहनों जो भी इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और सभी एस्पायरेंट के साथ शेयर करें। आपको यहाँ पे हिमाचल से जुड़ी तमाम अपडेट्स मिलते रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह जानकारी। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये एडवर्टाइजमेंट का पहला पेज है। इसमें जो जानकारी दी गई है ये 3 मार्च को रिलीज़ किया गया एडवर्टाइजमेंट है, 3 मार्च 2019। और दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ी जानकारी दी गई है क्वालिफिकेशन के बारे में दी गई है। दोस्तों अगर आप इस समय 12वीं के एग्ज़ाम दिए हुए हैं और देने वाले हैं, दे रहे हैं आजकल, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दिया गया है कि जो सच कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई हु आर अपेयरिंग इन 10+2 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस समय +2 कर रहे हैं। अगर आपके कोई भाई बहन या रिश्तेदार हैं जो बच्चे अभी +2 कर रहे हैं तो उनसे ज़रूर ये फॉर्म भरवाइएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता था, लेकिन ये चीज़ें अपेयर में रखी गई है कि जो 10+2 के एग्ज़ाम दे रहा है जो बच्चा, वो इसका फॉर्म फिलअप कर सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो इस पेज में जानकारी दी गई है वो ये दी गई है जो पोस्ट है कांस्टेबल ड्राइवर की, उसमें आपके पास ट्रांसपोर्ट ड्राइवर लाइसेंस भी चाहिए, हैवी वाला। ठीक है, तो एक दूसरी और जो और जानकारी दी गई है वो चाहिए कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस जो भी होता है, अपना अपना होता है ना, हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी तहसील में जो भी होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, सभी को मालूम है। जिनका नहीं है वो तुरंत करवा लें, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि, लेकिन जब आप फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले आपने करवा देना चाहिए, उस समय आपको नंबर मिल जाएगा, फिर वो आपको डालना है। और साथ ही साथ आपका एचपी स्टेट बोनाफाइड होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस जो पोस्ट को है वो हिमाचल के ही एस्पायरेंट अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, एचपी पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। जैसा देखते हैं आप एचपीपीएससी में या एचपीएसएसबी के कई सारे एग्जामों में कि बाहर अदर स्टेट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस पोस्ट में ऐसा नहीं है। और इस पेज में, पहले पेज में यही जानकारी है। और इसमें जो भी पोस्ट हैं वो पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए है। सिर्फ जो ड्राइवर वाली कांस्टेबल ड्राइवर है वो सिर्फ पुरुषों के लिए है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं थोड़े आगे। तो दोस्तों अगर हम 1063 पोस्टों में बात करें कि कौन सी पोस्ट के लिए कितने, मतलब पुरुषों के लिए है, कितने महिलाओं के लिए, तो दोस्तों 720 पद है पुरुष कांस्टेबल के लिए और 130 पद हैं जो ड्राइवर है कांस्टेबल का, ड्राइवर वाली पोस्ट के लिए, जिनके पास मैंने बोला कि हैवी वाला ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो महिलाओं के लिए है दोस्तों कांस्टेबल की पोस्ट है वो है 213। ठीक है, ये फीमेल के लिए। पुरुषों के लिए 720 कांस्टेबल और 130 पोस्ट ड्राइवर वाले कांस्टेबल के लिए और 213 पोस्टें महिला कांस्टेबल के लिए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसका विस्तार से कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो सबसे पहले बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों पुरुष कांस्टेबल के लिए जो सीटें हैं वो है 40 सीटें, और जो ड्राइवर कांस्टेबल है उसके लिए 7 सीटें हैं, और महिला कांस्टेबलों के लिए 12 सीटें हैं। कुल मिला के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए 59 सीटें हैं दोस्तों। ठीक है, अब अगर हम बात करें चंबा डिस्ट्रिक्ट के लिए तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में 54 सीटें पुरुष कांस्टेबल के लिए हैं, 10 सीटें ड्राइवर के लिए हैं और 16 सीटें आपकी महिला कांस्टेबल के लिए हैं, और कुल मिला के यहाँ पे है 80 पद। ठीक है, 80 पोस्ट है। अगर हम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 48 पद पुलिस कांस्टेबल के लिए हैं, पुरुष कांस्टेबल के लिए। ठीक है, और 9 पद ड्राइवर के लिए हैं और 14 पद महिला कांस्टेबल के लिए हैं और 71 पद टोटल हैं ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, है ना। अगर हम कांगड़ा की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सबसे अधिक कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है, 158 पोस्ट हैं। ठीक है, जिसमें 158 पुरुष कांस्टेबल के लिए,
पुरुष, ठीक है, और 29 पोस्टें ड्राइवर के लिए हैं और 47 पोस्टें महिलाओं के लिए है, ठीक है। कुल मिला के 234 पोस्टें हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और अगर हम किन्नौर की बात करें दोस्तों, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में 9 सीटें पुरुष कांस्टेबल के लिए हैं और 1 सीट ड्राइवर की है, 3 सीटें महिला कांस्टेबल की है, कुल मिला के 13 सीटें किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। अगर कुल्लू की बात करें हम तो कुल्लू में दोस्तों 46 पोस्टें पुरुष कांस्टेबल की है, 8 पोस्टें ड्राइवर की है और 14 पोस्टें महिला कांस्टेबल की है, कुल मिला के ये 68 है। अगर दोस्तों हम बात करें लाहौल एंड स्पीति की तो 3 पोस्टें यहाँ पे लाहौल स्पीति में पुरुष कांस्टेबल की है और 1 पोस्ट ड्राइवर की है और 1 पोस्ट महिला कांस्टेबल की है, कुल मिला के 5 पोस्टें हैं। अगर हम मंडी की बात करें दोस्तों तो मंडी में 105 सीटें हैं पुरुष कांस्टेबल के लिए, 19 है ड्राइवर के लिए और 31 है महिला कांस्टेबल के लिए, और कुल मिला के 155 सीटें हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे 85 सीट्स हैं पुरुष कांस्टेबल के लिए और 15 सीटें हैं आपकी ड्राइवर के लिए और 25 सीटें हैं आपकी महिला कांस्टेबल के लिए, कुल मिला के 125 पद है। अगर हम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 56 सीटें, 56 जो पुरुष कांस्टेबल, 10 ड्राइवर और 16 महिला कांस्टेबल, कुल मिला के 82। अगर हम सोलन की बात करें तो 61 पोस्टें पुरुष कांस्टेबल के लिए हैं, 11 पोस्टें ड्राइवर के लिए हैं, 18 पोस्टें आपकी महिला कांस्टेबल के लिए हैं, कुल मिला के 90 पोस्टें सोलन में। अगर ऊना की बात करें तो 55 पोस्टें आपकी ऊना में पुरुष कांस्टेबल के लिए हैं, 10 पोस्टें ड्राइवर की हैं और 16 पोस्टें महिला कांस्टेबल की हैं और कुल मिला के यहाँ पे है 81 पद, ठीक है। तो अगर हम कुल मिला के देखें तो दोस्तों पुरुष कांस्टेबल के लिए 720 है और 130 ड्राइवर की है, 213 आपकी महिला कांस्टेबल की है ओवरऑल स्टेट में। और अगर हम टोटल की बात करें तो 1063 पद बन रहे हैं कुल मिला के, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अन्य जानकारी पे। तो अगली जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि सर आप ये फॉर्म कब से भरे जाएंगे, हमारे को तो कहीं मिल नहीं रहा कि जहाँ से अप्लाई करें। तो दोस्तों आपको सीधे सीधे बता दूं, साफ साफ बता दूं कि जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है एसवी पुलिस कांस्टेबल के, ये 30 मार्च से भरे जाएंगे, 30 अप्रैल तक भरे जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक लिंक दिया है इनने वेबसाइट, इसमें एडवर्टाइजमेंट में recruitment.svpolice.gov.in। जब ये एक्टिव होगा, ये 30 तारीख के बाद ही एक्टिव होगा, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 30 तारीख से, ठीक है। तो जब ये एक्टिव होगा मैं आपको ग्रुप के जरिए प्रोवाइड करा दूंगा, आप यहाँ से फिलअप कर दीजिएगा। लेकिन ये जो फीस बताई है इनने 140 रुपये जनरल वाले और 35 रुपये आपका ST SC OBC IRDP वाले अप्लाई कर सकते हैं। IRDP जो जनरल IRDP भी है वो इससे 35 रुपये फीस ही जमा करेंगे। ये फॉर्म ऑनलाइन होगा, तो जब ये लिंक एक्टिव हो जाएगा उसके बाद मैं आपको इसकी जानकारी विस्तार से दूंगा कि कैसे कैसे फॉर्म भरे सर, क्योंकि जब लिंक अभी एक्टिव नहीं हो रखा तो फॉर्म भरने के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, क्योंकि फॉर्म किस तरह से का खुलेगा, किस तरह का फॉर्मेट होगा फॉर्म फिलअप करने के लिए, उस चीज़ की जानकारी मैं आपको तब दे दूंगा। क्योंकि आप खुद भर लें, क्योंकि परेशान ना हो, क्योंकि इधर उधर जाना होता है, क्योंकि हमारा जो हिमाचल है वो ग्रामीण एरिया ज़्यादा है, तो फॉर्म फिलअप कराने के लिए इधर उधर जाना होता है। तो आप अपने फ़ोन से ही कर सकते हैं नॉर्मली, मैं वो आपको बता दूंगा प्रोसेस की किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है, वेबसाइट में जाके वो सभी चीज़ें। तो चलिए बढ़ते हैं, कुछ जानकारी और देते हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी। तो दोस्तों और एक चीज़ जान लेनी ज़रूरी है, जैसे क्वालिफिकेशन बताई कि अगर आपका इस समय 12वीं चल रहा है, आपके किसी भाई बहन का, रिश्तेदार का वो 12वीं में पढ़ रहा है, तो उससे आप फॉर्म फिलअप करवा दीजिए, ठीक है। 12वीं में पढ़ रहा है मतलब एग्ज़ाम दे रहा है आजकल, तो उनसे फॉर्म फिलअप करवा दीजिए, वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। और अगर बाकी जो क्वालिफिकेशन है 12वीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10वीं वाला भर सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात कि सर एज कितनी रहेगी, तो ये देख लीजिए यहाँ पे जनरल वाले के लिए 18 से 23 वर्ष, ठीक है। और SC ST के लिए 18 से 25 वर्ष और OBC के लिए 18 से 25 वर्ष, गोरखाज के लिए 18 से 25 वर्ष और होम गार्ड्स जो जनरल और OBC होम गार्ड्स हैं HP में, उनके लिए 20 से 28 वर्ष की उम्र होती है। और होम गार्ड जो SC ST के हैं उनके लिए 20 से 28 साल है, ठीक है। और अगर होम गार्ड्स गोरखाज की बात करें तो 20 से 28, और जो भी है स्पोर्ट्समैन के लिए उनके 18 से 25 वर्ष है जनरल और OBC। और स्पोर्ट्समैन ST SC तो इनके लिए SC ST के इनके लिए भी 18 से 25 ही है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबके लिए 10+2 कंपलसरी है, ठीक है। और हाइट आपको पता है कि 5 फीट 6 इंच आपका जनरल के लिए है, SC ST के लिए 5 फीट 4 इंच है, और बाकी मिनिमम 5 फुट 4 इंच है कैटेगरी के हिसाब से जिनको रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। जो अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में जनरल के लिए 5 फुट 2 इंच है, बाकी रिजर्वेशन वालों के लिए 5 फीट है, ठीक है, एग्जैक्ट
5 फीट से कम किसी के लिए नहीं है। 5 फीट 2 इंच उनके लिए है जिनका मतलब जनरल से है, ठीक है। और अगर हम बात करें चेस्ट की तो ये देख लीजिए, ठीक है, 31 और 32, ठीक है। एक्सपेंडेड में 32 या 31 बिना एक्सपेंडेड, और जिनकी रिजर्वेशन में आते हैं उनके लिए 29 और 30, ठीक है। 29-30 मतलब 29 और 30, ठीक है। 30 में आपका एक्सपेंडेड फुला गए, ठीक है। तो देते हैं और कुछ जानकारी। तो दोस्तों अगली जानकारी जुड़ी है हाइट से जुड़ी हुई, क्योंकि दोस्तों हाइट के यहाँ पे वेटेज मिलता है जिसकी इतनी मतलब इसमें पैरामीटर दिए गए हैं कि इससे ज़्यादा में इतनी हाइट के इतने नंबर मिलेंगे। जैसे अगर मैं 5 फुट 7 इंच से कम के पुरुषों के लिए बात करूँ तो उन्हें कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। इसी तरह से 5 फुट 2 इंच की कम की महिलाओं के लिए किसी भी तरह का कोई नंबर उनको हाइट का नहीं मिलेगा। जिनकी 5 फुट 7 इंच बट 5 फुट 8 इंच से कम है उनके लिए 1 नंबर मिलेगा पुरुषों के लिए। अगर महिलाओं में 5 फुट 2 इंच है लेकिन 5 फीट 3 इंच से कम है तो उनको 1 नंबर मिलेगा। लेकिन 5 फीट 8 इंच बट लेस देन 5 फीट 9 इंच में पुरुषों में है तो ये 2 नंबर मिलेंगे। तो मतलब अपने अपने हाइट के हिसाब से आप देख सकते हैं। ये मतलब आपको समझने के लिए इतना काफ़ी है कि आपको इनमें से जो भी आपका पैरामीटर है, जितनी भी हाइट है, तो आपको उसके उतने नंबर मिलेंगे। जैसे आपकी अगर 5 फुट 11 है या उससे ज़्यादा है तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे उसके, ठीक है। और अगर महिलाओं की बात करूँ तो 5 फीट 6 इंच की जो महिला है या उससे ज़्यादा है उसको पूरे 5 नंबर में ऐड होंगे ये बाद में फाइनल मेरिट में, ठीक है। इसका काफ़ी ऐड होता है इसमें, मतलब मेरिट में कोई बच्चा 1 आध नंबर से रह रहा होता है लेकिन इस चीज़ का वेटेज जो मिलता है उसमें वो आगे निकल जाता है, ठीक है। ये काफ़ी मायने रखता है, ठीक है। और आपको साथ ही साथ ये तो पता है कि पहले पुलिस का फिजिकल होता है, उसके बाद रिटर्न होता है, बाद में 15 नंबर का इवोल्यूशन होता है, ठीक है। वो भी बताता हूँ अभी। तो दोस्तों एचपी पुलिस में जो फिजिकल होता है वो तो मैंने आपको बताया कि जो पैरामीटर्स होते हैं आपके शारीरिक परीक्षण जो होता है वो आपका हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, ठीक है, वो सभी चीज़ें। और उसके अलावा होता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यहाँ पे कोई आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। जैसे 1500 मीटर रेस पुरुषों के लिए और 800 मीटर रेस महिलाओं के लिए ये 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। पुरुषों को और महिलाओं को 4 मिनट 15 सेकंड में 800 मीटर कंप्लीट करनी होती है। अगर हम हाई जंप की बात करें, हाई जंप 1.25 मीटर ये पुरुषों को है और महिलाओं को 1 मीटर है हाइट, ठीक है, हाई जंप। और ब्रॉड जंप जो लॉन्ग जंप होती है वो 4 मीटर पुरुषों के लिए है, 3 मीटर महिलाओं के लिए है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और कुछ जानकारी। तो दोस्तों अब बात करते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन की। रिटर्न एग्जामिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब आप फिजिकल वगैरह सब चीज़ क्वालिफाई कर देंगे उसके बाद आपको रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा। रिटर्न आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होगा, जहाँ से भी जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने अप्लाई किया है वहाँ पे आपका रिटर्न होगा। ये रिटर्न होता है दोस्तों 80 नंबर का, 80 क्वेश्चन होंगे और जो कि 60 मिनट में आपको करने होते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें ऐसा कोई सिलेबस नहीं होता। सिलेबस क्या बताएं, सिलेबस में ऐसा, क्योंकि सिलेबस का मतलब होता है कि एग्जैक्ट टॉपिक बताएं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें सीधे सब्जेक्ट बताए हैं कि हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, ग्रामर जो होता है लैंग्वेज, और जनरल अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस में आपका HPGK भी इंक्लूड हो जाता है और अदर GK भी इंक्लूड हो जाता है। तो इसमें ज़्यादातर स्टैटिक GK पूछी जाती है। अगर अदर GK की बात करूं, हिमाचल GK के साथ जो अदर GK होती है वो होती है स्टैटिक GK। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो चीज़ कहाँ पे कब स्थापित की गई थी, या फिर राजधानी वगैरह पूछ लेता है, वहाँ की करेंसी पूछ लेता है किसी भी कंट्री की। ये सब चीज़ें इसमें पूछी जाती है। ज़्यादा मतलब हिस्ट्री से कोई ऐसा गिना चुना क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जो नॉर्मली पूछा जाता है कहीं पे भी, इजी टाइप का, ठीक है, इस तरह का पूछा जाता है। जो मेन आपका इसमें फोकस रहेगा मेरिट बनाने में, आपका मैथ रहेगा, साइंस रहेगा, रीजनिंग एप्टीट्यूड रहेगा, ठीक है। बाकी हिंदी व्याकरण और इंग्लिश व्याकरण जिसका है अच्छा, वो सीधा सीधा स्कोर बहुत ऊंचा ले जाता है। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी अच्छी फाइट होनी है। देखिए यहाँ पे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने पहले भी 2 बार 3 बार एग्ज़ाम दिया होगा, उनके साथ आपको कंपटीशन करना है जो पहली बार देने वाले हैं। तो आपको मतलब कौन फाइट करेगा इस एग्ज़ाम को, वही फाइट करेगा जो अभी से अनुशासित तरीके से इसके लिए स्टडी करेगा। हमेशा रोज़ इसके लिए मैथमेटिक्स तैयार करेगा, थोड़ा थोड़ा लेकिन प्रैक्टिस करेगा। मैथमेटिक्स में देख सकते हैं आप, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अगर आप बीजगणित ही कर लेते हैं
जो परसेंटेज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, आपका एवरेज होता है और नंबर सिस्टम होता है, इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि अगर आप हम पूरी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे मैथ में भी तो कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं हो पाती है। तो मैथ का भी आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। उसी तरह से इंग्लिश में भी आपको क्या पूछे जाएंगे, सिनोनिम्स एंटोनियम्स पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं 2-3 कम से कम। ठीक है, इस तरह से होते हैं। और आपका कोई ना कोई मतलब फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स होता है उसमें विकल्प दिए होते हैं नीचे, वो फिल करने होते हैं, जिसमें आपके आर्टिकल या कोई भी एडजेक्टिव वगैरह जो भी फिट करना होता है वो सभी चीज़ें ग्रामर की। वैसे ही हिंदी में आपका समास, संधि, जो भी आप HPSSB के और एग्ज़ाम दे रहे थे, जो नहीं देते हैं उनको नहीं पता, तो हिंदी में जो व्याकरण होता है, समास पढ़ा होगा आपने। ठीक है, और आपका क्रियाएं, संज्ञा, सर्वनाम और आपके अलंकार, ये सभी चीज़ें इसमें पूछी जाती है। ठीक है, और जैसे मुहावरे, लोकोक्ति और पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, ये सभी चीज़ें आपको कवर करके चलनी है। बाकी HPG के जहाँ से जो भी बुक हिमाचल दर्पण को पढ़ लो वही काफ़ी है। ठीक है, और मैथमेटिक्स के लिए RS अग्रवाल ले लो, और साइंस के लिए आपको द इंस्टीट्यूट का एक नोट्स आता है, उससे आपको क्वेश्चन ज़्यादातर मिल जाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, साइंस के लिए और इस एग्ज़ाम के लेवल के लिए बहुत अच्छा है। तो वो तो SSC के लेवल को भी कवर कर देता है। और कोशिश कीजिएगा SSC के जो क्वेश्चन पेपर हों उनको हल करने की कोशिश कीजिए। मैथ को, रीजनिंग बहुत लो लेवल की आती है, थोड़ी लॉजिकल टाइप की होती है, जिसमें मतलब आपको करने में भी मज़ा आएगा। मतलब प्रैक्टिस मतलब आपका बहुत लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। देख लीजिएगा आप क्वेश्चन, अगर आपने पहले कभी नहीं दिया है एग्ज़ाम। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में भी बता देता हूँ। जब आप इसका रिटन क्वालिफाई कर देंगे उसके बाद 15 नंबर का पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में हमें ये समझ नहीं आया कि इसे इंटरव्यू कहें तो इंटरव्यू कहना भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से तो नंबर दिए जाने नहीं है। जैसे HPSSB या HPPSC के द्वारा पहले ही बताया होता है कि आपको इस डॉक्यूमेंट्स के इतने नंबर मिलेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों किस आधार पे होता है वो चीज़ें आप जान सकते हैं जिन्होंने ये इंटरव्यू फेस किया है। हम आपको ज़रूर बताएं कि इंटरव्यू में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देंगे जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर देंगे। ठीक है, जब रिटर्न क्वालिफाई करने की स्थिति में आप आएंगे उन सभी चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। और जो आपके 80 नंबर का आपका रिटर्न हो गया, 15 नंबर का आपका पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, इंटरव्यू जो होता है। ठीक है, और उसके बाद आपके 5 नंबर वो हाइट के होते हैं, इसलिए हो जाता है पूरा 100 नंबर। 100 नंबर में से जितने आपके बनेंगे वो कट ऑफ बनती है। ठीक है, सब कैटेगरी की अलग अलग होती है डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने अप्लाई किया है। बाकी जो लोग PhD के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं, देखिए अभी ये तुरंत तो मैं इसके लिए कोई कोर्स स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ। जब इसका फिजिकल वगैरह हो जाएगा, फिजिकल का अभी तक डेट नहीं आया ना रिटर्न का आया है, जब इसका फिजिकल हो जाएगा उसके बाद इसके लिए कोर्स स्टार्ट करूँगा। एग्ज़ाम से 2 या 3 महीने पहले मुश्किल से। ठीक है, क्योंकि 2 या 3 महीने की जो पहले की जो स्ट्रैटेजी होती है वो थोड़ी निर्णायक टाइप की होती है। ठीक है, अभी आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जो भी बुक्स है मैथमेटिक्स की, साइंस की, बेसिक चीज़ें पढ़िए। एकदम बेसिक चीज़ें पूछी जाती है। हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वो चीज़ें आपको काफ़ी एडवांटेज देगी। ये बातें आपको फालतू की लग रही हो तो आप इस वीडियो को ना देखिए। ये उन लोगों के लिए हैं जो शायद हाँ समझ गए होंगे, जिन लोगों के लिए है उन लोगों के लिए है। तो आप मतलब अनुशासित तरीके से पढ़िए। मैं हमेशा बताता हूँ, मैं वीडियो डालता हूँ, सिर्फ मेरे वीडियो से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैं सिर्फ आपको दिशा दे सकता हूँ, करना आपको खुद है। ठीक है, मैं क्वेश्चन डालता हूँ वो इसलिए डालता हूँ कि आपको बता सकूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाइयों, आप इस तरह से पढ़ो, आपका ये टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो HP पुलिस के लिए भी, कांस्टेबल के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एस्पायरेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा लगन से मेहनत करनी होगी अभी से ही, फिजिकल से पहले से ही। फिजिकल के लिए भी तैयारी कीजिए, उसके लिए भी बिना प्रिपरेशन के क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो क्वालिफाई करने की स्थिति में आइए। कहीं बाद में पता चला कि आप किसी में 1 इंच से रह गए, किसी चीज़ में थोड़ा सा रह गए, तो आप बहुत पछताएंगे उस चीज़ के लिए, क्योंकि 1063 पोस्टें हैं। ठीक है दोस्तों, तो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जुड़ना हो तो लिंक मिल जाएगा, आपको मैसेज कर दीजिएगा। और
पीएचडी के इस यूट्यूब चैनल पे आपको तमाम वीडियो देखने को मिल जाएगी, अपडेट मिल जाएगी। तो जो भाई लोग पीएचडी के इस यूट्यूब चैनल से, भाई लोग तथा बहनें जो भी पीएचडी के इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े थे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सभी एस्पायरेंट के साथ शेयर करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए पीएचडी के साथ।